हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक न्यू पैसेज लेकर आई हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसका टाइटल है अ रे ऑफ होप। रे मीन्स किरणें, जैसे कि सन रेज होती हैं, रे किरण। और होप होता है आशा या विश्वास, विश्वास की किरण या आशा की किरण। अब आइए पढ़ते हैं और इसी पैसेज के थ्रू न्यू वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर ये सब सीखते हैं। एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर, एवर सिंस मीन्स जब से। आई कैन रिमेम्बर मुझे याद है, जब से मुझे याद है। आई ऑलवेज फेल्ट, ऑलवेज हमेशा, और फेल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है फील, फेल्ट। मुझे हमेशा से लगता था आई वॉज स्टूपिड, कि मैं मूर्ख थी। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। रियली स्टूपिड, वास्तव में मूर्ख थी। यहाँ पे जो स्टूपिड है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड रियली, जो कि एडवर्ब्स है, एडवर्ब है। और एडवर्ब जो होते हैं वर्ब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या खुद एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियली हो गया एडवर्ब, स्टूपिड हो गया एडजेक्टिव। एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर आई ऑलवेज फेल्ट आई वॉज स्टूपिड, रियली स्टूपिड। जब से भी मुझे याद है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं मूर्ख थी, वास्तव में मूर्ख थी। आई लॉस्ट माई फादर वेन आई वॉज 3, लॉस्ट खो दिया अपने पिता को, वेन आई वॉज 3 जब मैं 3 साल की थी। मैंने अपने पिता को खो दिया जब मैं 3 साल की थी। सिंस आई वॉज अ सिक चाइल्ड, सिंस क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मैं एक बीमार बच्चा थी। अ पोलियो विक्टिम, पोलियो का शिकार। अब पोलियो जो है वो एक तरह की बीमारी है, अ सीरियस डिजीज विच कैन कॉज यू टू लूज द पावर इन सर्टेन मसल्स, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है इस पैराग्राफ का, वो कह रहा है कि सिंस आई वॉज अ सिक चाइल्ड, क्योंकि मैं एक बीमार बच्चा थी, अ पोलियो विक्टिम, पोलियो की शिकार थी। आई लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर इन मुंबई, मैं रहा करती थी अपनी ग्रैंड मदर दादी के साथ मुंबई में। सो आई कुड अवेल ऑफ द मेट्रोज एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज, सो ताकि, आई कुड अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन यूज होता है। सो इसका मीनिंग होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ, या लाभ उठाना, ताकि मैं लाभ उठा सकूं ऑफ द मेट्रोज। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी है बॉम्बे, मुंबई की बात की गई है। ऑफ द मेट्रोज, मेट्रो की, एडवांस्ड उन्नत, मेडिकल फैसिलिटीज चिकित्सा सुविधाएं, और एडवांस लेवल की, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चिकित्सा सुविधाएं होंगी इलाज को लेकर। आई रिमेम्बर बीइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑल डे, मुझे याद है, बीइंग मीन्स होना, हुआ करती थी मैं स्ट्रीट्स गलियों में, ऑल डे पूरे पूरे दिन, प्लेइंग और लेजिंग अराउंड, लेजी से बना है ये वाला जो फ्रेज है। लेजिंग अराउंड मीन्स टू रिलैक्स और इंजॉय, आनंद उठाना, आराम करना। तो मुझे याद है कि मैं रहा करती थी गलियों में पूरे पूरे दिन, खेलते हुए या फिर आराम करते हुए, यूं ही समय बिताते हुए। वेन आई टर्न्ड 10, जब मैं 10 साल की हुई। सो हम इस तरीके से बोलेंगे उसको, वेन आई टर्न्ड 10, जब मैं 10 साल की हुई। माई मदर एंड माई सिस्टर केम टू लिव इन मुंबई टू, तो मेरी माँ और मेरी बहन, केम आए, कम का सेकेंड फॉर्म है केम आए, टू लिव रहने के लिए मुंबई में, और टू का मतलब है भी। मेरी माँ और मेरी बहन भी मुंबई में रहने के लिए आए। माई सिस्टर वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, मेरी बहन जो थी वो एक, ब्राइट मीन्स इंटेलिजेंट, मेधावी। तो मेरी बहन एक मेधावी छात्रा थी। ऑलवेज सिक्योरिंग हाई ग्रेड्स, जो कि स्कोर करती थी, सिक्योर करती थी, प्राप्त करती थी हाई ग्रेड्स, अच्छे अंक और अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करती थी। शी एंड माई मदर एनकरेज्ड मी टू स्टडी। शी यहाँ बहन के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। वो और मेरी माँ हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे, एनकरेज करते थे मुझे पढ़ने के लिए। बट आई जस्ट कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उन्होंने, मेरी बहन ने और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, एनकरेज, प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए। बट, लेकिन, आई जस्ट कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी सब्जेक्ट। ब्रिंग माई सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट, इस फ्रेज का मतलब होगा, या जो ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब होगा कि मैं खुद को किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करा सकी। और पूरी लाइन का ये मीनिंग है कि उन्होंने, मेरी बहन ने और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं खुद को किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करा सकी। आई वुड गेट बोर्ड एंड फील स्लीपी when forced to open my books। बोर्ड है कि बोरियत हो जाना, स्लीपी नींद आना,
फोर्स्ड मजबूर करना, और ओपन माई बुक्स, तो इसका मीनिंग हुआ कि जब मुझे अपनी किताबें खोलने के लिए मजबूर किया जाता तो उस टाइम या तो मैं ऊब जाती, ठीक है, बोर हो जाती, ऊब जाती, या तो मुझे नींद आने लगती। आफ्टर इनन्यूमरेबल innumerable lectures on the importance of studying had failed. Innumerable means अनगिनत, यहाँ पे न्यूमरस वर्ड से बना है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया हुआ है इन। इनन्यूमरेबल मीन्स अनगिनत लेक्चर्स, जो भाषण पेरेंट्स देते हैं, आफ्टर इसके बाद, अनगिनत लेक्चर्स के बाद, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कि पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं, क्या महत्व है, हैड फेल्ड किए विफल हो गए थे, सफल नहीं हुए थे। या ऐसे कहिए कि पढ़ाई के महत्व पर अनगिनत व्याख्यान विफल होने के बाद, मदर ट्राइड थ्रेट्स, थ्रेट्स एज वेल, माँ ने प्रयास किया, ट्राइड प्रयास किया, थ्रेट्स मीन्स धमकी देने का भी, एज वेल भी, धमकी देने का भी प्रयास किया, बट नथिंग वर्कड, लेकिन किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा, या कोई भी फायदा नहीं हुआ, नथिंग वर्कड, कोई फायदा नहीं हुआ। आई ट्रूली बिलीव्ड, मैं सचमुच में बिलीव करती थी, विश्वास करती थी, आई वॉज स्टूपिड, कि मैं तो मूर्ख हूँ। नो मैटर हाउ मच आई वर्क इट वुडंट हेल्प, नो मैटर यहाँ पे इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना मैं हार्ड वर्क करती, हाउ मच आई वर्क कि कितना मैं मेहनत करती, इट वुडंट हेल्प ये कुछ भी मदद नहीं करता, इससे कोई भी फायदा नहीं होता। सो नो मैटर हाउ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हम तब यूज करते हैं जब हमको बताना होता है टू से समथिंग इज ट्रू और हैपन्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि ऐसा ही होता है। नो मैटर हाउ मच आई वर्कड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना काम किया, कितनी मेहनत की, इससे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि मुझे तो सचमुच में विश्वास था कि मैं ही मूर्ख हूँ। सो इस पैसेज में जो भी नैरेटर है वो, उनके मन में ये बैठ गया है कि वो बिल्कुल मूर्ख है, ठीक है, और उनको प्रोत्साहित करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनकी सिस्टर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन आफ्टरनून एज ऑलवेज, सो एक दोपहर में हमेशा की तरह, एज ऑलवेज हमेशा की तरह, आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठी थी, इन द स्कूल प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मीन्स परिसर, तो स्कूल के ही एरिया में बैठी थी, ईटिंग पोटैटो वेफर्स, चिप्स खाते हुए, पोटैटो वेफर्स खाते हुए, व्हेन आई सॉ अ फॉर्मर क्लासमेट अप्रोचिंग मी, जब मैंने देखा, फॉर्मर मीन्स पहले की, ठीक है, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लैटर, LATTER, लैटर होता है बाद वाला, फॉर्मर होता है पहले वाला। सो जब मैंने देखा पहले की अपनी पिछली क्लासमेट, मेरी सहपाठी, अप्रोचिंग मी, मेरे पास आते हुए, मेरे करीब आते हुए, अदिति एंड आई हैड बीन इन द सेम क्लास द ईयर बिफोर, अदिति था उसका नाम जो उसके पास आ रही थी, तो वो कह रही कि अदिति और मैं हैड बीन इन द सेम क्लास, रहे थे एक ही क्लास में, द ईयर बिफोर, पिछले साल। आई हैड फेल्ड सिक्स्थ ग्रेड, सो मैं फेल हो गई थी सिक्स्थ क्लास में, एंड हैड टू रिपीट द ईयर, और मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ा था वो वाला एक और साल। तो अदिति उससे आगे वाली क्लास में पहुंच गई है और वो उसी क्लास में है, सिक्स्थ क्लास में ही है। अदिति हैड टॉप द क्लास, सो अदिति ने तो अपनी क्लास में टॉप किया था, सबसे अच्छे अंक लेकर आई थी, एंड वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सेवंथ ग्रेड टू, ये सिक्स क्लास की बात कर रही है जहां उसकी फ्रेंड, मतलब जो नैरेटर है, वो फेल हो गई, अदिति ने उस टाइम क्लास में टॉप किया, और वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ये ब्राइट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तो वो सबसे मेधावी छात्रा थी सेवंथ ग्रेड टू, सेवंथ क्लास में भी। आई फ्लिंच्ड अ लिटिल एज आई सॉ हर वॉक टूवर्ड्स मी, फ्लिंच्ड मीन्स, ये वर्ब है फ्लिंच, उसका पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में है। फ्लिंच का मतलब होता है दर्द या डर के मारे एकाएक पीछे हट जाना। सो आई फ्लिंच्ड, मैं बिल्कुल डर गई या एकाएक बिल्कुल सहम गई, उसको अपने पास, अ लिटिल थोड़ा बहुत, एज आई सॉ जैसे ही मैंने देखा, हर वॉक टूवर्ड्स मी उसको अपनी ओर आते हुए, हाय शी सेड, हाय आई रिप्लाइड, मैंने भी उसका जवाब हाय में दिया, बट नॉट विथ मच एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह, तो मैंने भी जवाब तो दिया लेकिन इतना उत्साह नहीं था मेरे जवाब में। आई वॉन्टेड हर टू लीव, मैं तो चाहती थी कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि वो तो सेवन्थ क्लास में पहुंच गई है, मैं सिक्स क्लास में ही रह गई हूँ, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, यही बताना चाहती हैं नैरेटर।
आई कंटिन्यू टू ईट माई चिप्स। तो अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा अपने चिप्स खाना। इग्नोरिंग माई कोल्डनेस शी सैट डाउन नेक्स्ट टू मी। इग्नोर ध्यान न देते हुए माई कोल्डनेस, तो यहाँ पे कोल्डनेस का मतलब है अनफ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है, बिना स्नेह के बिना प्यार के। इग्नोरिंग, तो इसको उसने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया मेरी कोल्डनेस भरे व्यवहार को देखकर, अनफ्रेंडली बिहेवियर को देखकर उसने इग्नोर कर दिया मेरे बिहेवियर को। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू मी, और वो बैठी मेरे बगल में, नेक्स्ट टू मी मेरे बगल में। फॉर 5 minutes नीदर ऑफ अस स्पोक। 5 मिनटों के लिए हम में से किसी ने भी बात नहीं की। नीदर ऑफ अस, हम में से किसी ने भी नहीं बात करी। एंड देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, इज देविका योर रियल सिस्टर? क्या देविका तुम्हारी असली बहन है? यस शी इज, आई आंसर्ड, फिर मैंने भी आंसर दिया कि हाँ है। सो हाउ हाउ कम शी डजंट टीच यू सो दैट यू टू कैन डू वेल? हाउ कम एक इनफॉर्मल तरीका है बात करने का, इसका मतलब होता है क्यों या कैसे, वाई और हाउ। सो हाउ कम, ऐसा कैसे है, शी डजंट टीच यू, वो तुमको पढ़ाती नहीं है, सो दैट यू टू कैन डू वेल, कि ताकि तुम भी अच्छा कर सको पढ़ाई में, मुझसे उसने पूछा। आई पियर्ड एट हर, पियर वर्ब है, उसका पास्ट टेंस हो गया पियर्ड, विच मीन्स बहुत ही पास से और ध्यान पूर्वक देखना। आई पियर्ड एट हर, मैंने ध्यान से उसको देखा। वंडरिंग, ये सोचते हुए, इफ शी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। बट ऑल आई कुड सी ऑन हर फेस वॉज अर्नेस्टनेस, लेकिन ऑल आई कुड सी, मैं जो देख पाई ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, वो थी अर्नेस्टनेस, मीन्स गंभीरता। ये नाउन है और इसका मतलब है गंभीरता या सीरियसनेस। नो शी इज नॉट ट्राइंग टू टीज मी, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही है। शी इज नॉट ट्राइंग, मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। आई डिसाइडेड, मैंने ये फैसला किया। दिस टाइम आई आंसर्ड अ लिटिल मोर वार्मली, इस समय मैंने उत्तर दिया थोड़ा और प्यार के साथ, क्योंकि पहले हमने कौन सा वर्ड पढ़ा, कोल्डनेस, यहाँ पे है वार्मली, मतलब अब थोड़े प्यार के साथ जवाब दिया, जब मुझे पता लग गया कि वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रही है, गंभीरता के साथ मेरे लिए वरिड है वो। शी ट्राइज टू बट आई डोंट लाइक स्टडिंग, अब अपनी बहन की बात करें कि हाँ हाँ कोशिश तो करती है वो मुझे मोटिवेट करने की, पढ़ाने की, बट आई डोंट लाइक स्टडिंग, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता पढ़ना। वाई नॉट, आई एम श्योर यू कैन गेट गुड ग्रेड्स टू, क्यों नहीं अच्छा लगता, मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर यू कैन गेट, तुम भी पा सकती हो अच्छे अंक। और यहाँ है टू मीन्स भी। शी सेड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मीन्स यहाँ पे ये सेड, ये वर्ब है और ये है एडवर्ब, क्वालिटी बता रहा है वर्ब की, कि उसने कहा और एम्फेटिकली जोर देकर कहा। नो आई कांट, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ सकती। आई हैव नो ब्रेन्स, मेरे पास तो कोई दिमाग ही नहीं है। गॉड फॉरगॉट टू गिव मी ब्रेन्स, हेल्थ और ब्यूटी। सो अब वो जो नैरेटर है ब्लेम कर रही है वो, अब वो कह रही है कि भगवान भूल गए मुझे दिमाग देना, सेहत देना और सुंदरता देना। ही गेव मी नथिंग, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। क्योंकि हमने स्टोरी में शुरू में पढ़ा था कि उनको पोलियो भी है, ठीक है, तो भगवान को वो दोषी ठहरा रही है, कह रही है कि भगवान ने न तो मुझे दिमाग दिया, न सेहत दी और न सुंदरता दी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये नैरेटर की स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। दैट्स नॉट ट्रू एंड एनी वे हेल्थ एंड ब्यूटी कैन नॉट बी हेल्प्ड। सो उसकी जो फ्रेंड है अदिति, वो कहती है ये सच नहीं है। एंड एनी वे, वैसे भी, हेल्थ एंड ब्यूटी, सेहत और सुंदरता, कांट बी हेल्प्ड, कांट बी हेल्प्ड, ये एक इडियम है और इसका मतलब है कि इसको हम रोक नहीं सकते, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। सेहत पर और सुंदरता पर, इट कैन नॉट बी हेल्प, ठीक है, इसको आप अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, इस पे आपका कोई जोर नहीं है। बट गॉड हैज गिवन ब्रेन्स टू एवरीवन, लेकिन भगवान ने दिए हैं दिमाग सब लोगों को। वी ओनली हैव टू लर्न टू यूज इट, हमको केवल सीखना है उनको इस्तेमाल करना, यूज करना, प्रयोग में लाना। आई शुक माई हेड, मैंने सिर हिलाया। नो आई हैव डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, मुझे तो परेशानी होती है, मुश्किल होती है ध्यान लगाने में। एंड बुक्स बोर मी, और किताबों से तो मैं बोर हो जाती हूँ, बोरियत हो जाती है मुझे। देर इज नो होप फॉर मी, मेरे लिए तो कोई आशा नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो।
आई एम स्टूपिड, मैं तो मूर्ख हूं, एंड ऑलवेज विल बी, और हमेशा मूर्ख रहूंगी, विद द जेंटलेस्ट टोन दैट शी कुड मस्टर, शी सेड। ये जो है जेंटल वर्ड से बना है, एडजेक्टिव है जेंटल, विच मीन्स काम, काइंड, हु डज नॉट हर्ट अदर पर्सन। तो यहाँ पे उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा हुआ है, विद द जेंटलेस्ट टोन, टोन आवाज, और जेंटलेस्ट जितना सॉफ्ट उसकी आवाज हो सकती थी, दैट शी कुड मस्टर। मस्टर मीन्स इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जितना वो सौम्य आवाज इकट्ठा कर सकती थी, मतलब जितने जेंटल स्वर में वो बोल सकती थी, उसने कहा आई कैन प्रूव टू यू, मैं तुमको साबित कर सकती हूँ, दैट यू आर नॉट स्टूपिड, कि तुम मूर्ख नहीं हो, गिव मी वन चांस, तुम मुझे एक मौका दो, आई विल टीच यू टू स्टडी, मैं तुमको सिखाऊंगी कैसे पढ़ते हैं, मैं तुमको पढ़ना सिखाऊंगी, मुझे एक मौका दो, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो डायरेक्ट स्पीच एंड हो गई है, उसकी फ्रेंड अदिति बोल रही थी ये सब अपनी फ्रेंड को कि मुझे मौका दो, मैं तुमको सिखा दूंगी पढ़ाई करना। दो, हालांकि, आई वॉज सॉफ्टनिंग फ्रॉम इनसाइड, टी यहाँ पे साइलेंट है, सॉफ्टनिंग सॉफ्ट से बना है, ठीक है। दो, हालांकि मैं पिघल रही थी अंदर से, मतलब मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी सुनने में, और प्रोत्साहन भी मिल रहा था कि हो सकता है अगर मुझे मेरी फ्रेंड पढ़ाए जो कि इतनी इंटेलिजेंट है, तो मुझ मूर्ख में भी कुछ नॉलेज आ जाए। दो, आई वॉज सॉफ्टनिंग फ्रॉम इनसाइड, तो हालांकि मैं अंदर से सॉफ्ट पढ़ रही थी, कमजोर पढ़ रही थी, या बोल सकते हैं पिघल रही थी, आई स्टिल हेल्ड ऑन टू माई लो सेल्फ एस्टीम। हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन का पास्ट टेंस है, मैंने फिर भी पकड़े रखा, टू माई लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हो गया आत्मसम्मान, और लो मीन्स कम। सो मेरा जो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था और आत्मसम्मान भी बहुत कम था, उसको मैंने पकड़े रखा, और बोलती गई कि नहीं सिखा सकता मुझे कोई, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, मैंने उसको बोला कि तुम तो अपना समय बर्बाद कर लोगी। आई कैनॉट स्टडी, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। आई एम नॉट एज ब्राइट एज यू आर, नॉर लकी एज माई सिस्टर, मैं इतना मेधावी नहीं हूं जितना तुम हो। आई एम नॉट एज ब्राइट एज यू आर, कंपैरिजन हो रहा है कि मैं उतना भी ब्राइट या मेधावी नहीं हूं जितना तुम हो। नॉर, और ना कि लकी, किस्मत वाली हूं, एज माई सिस्टर, जितनी मेरी सिस्टर है। आई सेड, ये मैंने कहा, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और ये स्पीच डायरेक्ट स्पीच है, उसकी फ्रेंड बोल रही है लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, एंड हेल्प यू, तो मुझे कोशिश करने दो और अपनी मदद करने दो प्लीज। आई विल शो यू द राइट वे टू स्टडी, मैं तुमको सही रास्ता दिखाऊंगी पढ़ाई करने का। यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट विद मी, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, सो तुमको तो बस केवल मुझे मेरा सहयोग करना है। विल यू ट्राई, क्या तुम कोशिश करोगी? हर बिलीफ इन मी प्रूव्ड मोर पावरफुल देन माई डाउट्स अबाउट माई सेल्फ। हर बिलीफ, उसका विश्वास, इन मी, मुझ पर उसका विश्वास, प्रूव्ड मोर पावरफुल, वो साबित हुआ और भी शक्तिशाली या ज्यादा, देन, ये जब हम कंपेयर करते हैं तो देन लिखते हैं, देन, सो किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, देन माई डाउट्स अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे अपने ऊपर संदेह थे। सो हम इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं कि मुझ पर उसका विश्वास अधिक शक्तिशाली साबित हुआ मेरे शक के बारे में जो मुझे खुद पर था, मतलब मैं तो अपनी एबिलिटीज पर शक करती थी, लेकिन जो उसका विश्वास है वो जीत गया, उसे ज्यादा विश्वास था, और जो मेरे डाउट्स थे उससे, दैट मीन्स अगर मुझे 100% डाउट है अपने ऊपर कि मैं नहीं कर सकती, तो मेरे फ्रेंड की जो बिलीफ है वो 200% है कि मैं कर सकती हूँ, ये इस लाइन का मतलब है। शी वन, वो तो जीत गई, एंड आई रिलेंटेड, रिलेंटेड एक वर्ब है, इसका मतलब है टू फाइनली अग्री टू समथिंग दैट यू हैड रिफ्यूज्ड, नरम पड़ जाना, ठीक है, अंत में वो चीज मान लेना जो पहले आप नहीं मान रहे थे, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं रिलेंटेड, आई रिलेंटेड, मैं नरम पड़ गई और वो जीत गई। सो फ्रेंड्स, हमने इस स्टोरी से ये सीखा, एवरीवन हैज द एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, हर किसी के पास क्षमता होती है सीखने की और अपने आप को बेहतर बनाने की। समटाइम्स अ पुश और एनकरेजमेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बस एक पुश की जरूरत होती है, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की जरूरत होती है, तो वो पुश हमको मिल जाता है और खुद के ऊपर हमारा भरोसा और भी बढ़ जाता है, और ये उसको मिला
नैरेटर को मिला उसकी फ्रेंड से ये एनकरेजमेंट और बिलीफ, जिस जिसकी वजह से उसको विश्वास हो गया कि वो भी सीख सकती है, याद कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है और वो मूर्ख नहीं है। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारे पैसेज में आए थे। अवेल, अवेल लाभ उठाना, टू मेक यूज ऑफ समथिंग स्पेशली एन अपॉर्चुनिटी और सर्विस, लाभ उठाना अवसर का। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मीन्स परिसर, एरिया सराउंडिंग अ बिल्डिंग और प्लेस, एरिया जो कि बिल्डिंग के आसपास होता है, ठीक है। फ्लिंच्ड, सिकुड़ जाना, टू मेक अ क्विक नर्वस मूवमेंट एज अ रिएक्शन टू फियर या सरप्राइज, डर के मारे या आश्चर्यचकित होकर थोड़ा सा नर्वस हो जाना। अर्नेस्टनेस, गंभीरता, सिंसियर एंड इंटेंस कन्विक्शन और सिंसेरिटी, गंभीरता। एम्फेटिकली, जोर देकर, इन अ फोर्सफुल वे, कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑल ऑफ वंस अटेंशन एट वन प्लेस। जेंटलेस्ट, सबसे कोमल, शोइंग अ माइल्ड और काइंड नेचर। सेल्फ एस्टीम होता है आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ और एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये चीजें आप कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।